पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। तो हमारा ही नाम, नमस्कार, हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर और हम कोई नेता नहीं हैं। आप लोग सब आदमी यहाँ पर जुटे हैं ये सोच के कि कोई नया पार्टी बना है जन सुराज, उसका चुनाव चिन्ह है स्कूल का बस्ता, और नेताजी आकर कहेंगे कि सब आदमी चुनाव चिन्ह स्कूल के बस्ता पर वोट दीजिए तो आपका जीवन सुधरेगा, हम लोग आपका काम करेंगे। तो भैया हम ये सब बात नहीं करते हैं, आपसे वोट वोट नहीं मांगेंगे। अभी 15 मिनट में आपको गरीबी से निकलने का एक रास्ता बताएंगे, आप उसको सुनिए, ठीक लगे तो समझिए, जुड़िए, और ना ठीक लगे तो जैसे जिंदगी चल रहा है वैसे चलाइए। हम वोट नहीं मांगते हैं। ए भाई बैठ जाइए, आप बैठिए, नारा वारा मत लगाइए, हो गया जोश बहुत देख लिए। हम वोट नहीं मांगते हैं। माता जी बैठ जाइए, काहे खड़ा है, बैठिए। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? ए भाई वोट मांगने वाला तो हर 1-2 बरस पर आपके यहाँ कोई ना कोई आता ही है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो तुम्हारा सारा काम हो जाएगा। यही सुन सुन के आप और हम जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। पहले 40-45 बरस तक हम लोगों ने कांग्रेस का राज बनाया, फिर 15 बरस गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए, अभी 20 बरस से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में आपने हमने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आई बारन कोनो प्रशांत किशोर, भोजपुरी बुझा रहा है, भोजपुरी बुझाता है। तब आई बारन कोनो प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा तो एक क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। ए भाई वोट से पहले तो सब बढ़िया बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम जन सुराज में वोट नहीं मांगते हैं, लेकिन अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता, और फिर उसके बाद जिसको मन है उसको वोट दे दीजिए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन जो रास्ता अभी बताएंगे वैसे दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए इसी बिहार में बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना हो तब मुखिया जी का नहीं, नेता विधायक सांसद मंत्री का नहीं, अपना बेटा अपना भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। तब भाषण हो गया खत्म। अब भाषण खत्म, अब 15 मिनट हम लोग कोई आपस में बात नहीं करेगा। 15 मिनट तक किसी को आपस में बात नहीं करना है, कोई ताली नहीं बजाएगा, कोई नारा भी नहीं लगाना है। अपने आंख के सामने देखिए कि बिहार की आपकी गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। सारे लोग, अब सब बातचीत खत्म, आपसे 3 सवाल हम पूछेंगे। 3 सवाल पूछेंगे, आपको अपनी जगह से हाथ उठा के हाँ या ना कह के जवाब देना है। और अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपके बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है, सबको अपना आंख से देखकर जाना है, अपना बुद्धि से समझ के जाना है। सारे लोग जब उत्तर देंगे तो हाथ को उठाना है। हाथ काहे उठाना है? हथवे में सब दम है, यही हनुमान जी का ताकत है। जिसका भी बटन आप अपने हाथ से दबा दीजिएगा वहीं से राजा पैदा हो जाएगा। तो जिसको जिसको भी उत्तर देना है
वो सब आदमी हाथ उठाकर बोलेंगे, सिर्फ आपको हाँ या ना कहना है। और अभी देखिए जादू। सारे लोग एक बार जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में, मुंगेर में आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, और कुछ हो या ना हो, आपके और आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाथ सबका उठना चाहिए, जो खड़े हैं उनका भी उठना चाहिए। हाथ उठाकर बोलिए, पढ़ाई रोजगार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे मुंगेर का जनता कितना समझदार है। आप चाहे खुद पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब हैं या अमीर, हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, युवा है या बुजुर्ग, महिला पुरुष, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर का नेता का जरूरत नहीं है। आपको मालूम है, अगर आपके लिए, आपके बच्चों के लिए बिहार में पढ़ाई रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, प्रशांत किशोर बने, अगर आपके बच्चे के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाएगा तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं आपके बदहाली बर्बादी का कारण। सारे लोग एक बार जरा अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए, अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए देखिए, अपना पूरा जनता का हालत देखो। लग रहा है कि बिजली का करंट लग गया है। कितना बड़ा बड़ा ज्ञानी यहाँ बैठा है, अभी माइक दे दे, आधा आधा घंटा भाषण होगा। ए भैया मोदी लूट लिया, ए भैया लालू बर्बाद कर दिया, मुखिया बड़ा चोरी कर रहा है, नीतीश काम नहीं कर रहे हैं। अरे भाई, आपने तो अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिया, तो दूसरे को दोष क्यों देते हो? अब कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया इसका क्या गारंटी है कि अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो हम लोग को मिलेगा? बिहार में तो हम लोग सबको वोट दे के देख लिए, आज तक कुछ नहीं मिला, तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो मिलेगा? बिल्कुल इसका गारंटी है। हमसे लिख के लीजिए, वोट जिसको देना है दीजिए, आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। हमारी बात पर भरोसा नहीं करना है, अपने आंख के सामने जादू देखिए कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब लोग दूसरे सवाल का जवाब देगा, जरा सोच के बताइए, जरा सोच के बताइए। आज तक आपने जिस नेता को भी वोट दिया, उन नेताओं ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए कुछ काम किया है कि नहीं किया है? नहीं किया तो हाथ उठाकर बताओ। हाथ सबका उठना चाहिए, हाथ सबका उठना चाहिए। हाथ उठाकर बताइए, नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है, नहीं किया है। अच्छा, अब शांत हो जाइए। आपने कहा, अब पीछे नहीं के हटके, पूरा मुंगेर का जनता देख लिया। आपने कहा कि भैया आज तक जिस दल को, नेता को वोट दिए, कोई हमारा काम नहीं किया। तब जादू देखिए, हम गिनवाना शुरू करते हैं, सही बोले तो हाथ उठा के जोर से हाँ बोलिएगा, गलत बोले तो ना बोल दीजिएगा, बात खत्म होगा। आपको इसी मैदान में दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, मुंगेर में इस सभा में आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के लोगों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
हाथ उठा के बोले के बाद 4 किलो अनाज मिला था कि नहीं के मिला? हाथ उठाकर बोलो, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? तो यहाँ खड़े हैं इनको भी उठाकर बोलना है, हाथ ना बोलिएगा तो रख के चले जाएंगे। सीधा बोलिए, 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। चुनाव से पहले हिंदुओं ने कहा और कुछ हो या न हो, हम लोग को पहले अयोध्या में राम जी का मंदिर बनना चाहिए। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं हुआ, आपको इंदिरा आवास नहीं मिला, सहारा का आपका पैसा नहीं मिला, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? हाथ उठा के बोलना है, सबका हाथ उठना चाहिए। हाथ उठाइए और बोलिए, मंदिर बना है कि नहीं बना है? आपने हमने वोट दिया, कई लोगों ने नीतीश कुमार को, लोग कहे ना मोदी के ना दे, लालू के भी ना, जब हमने के नीतीश के वोट दिहल जाई। हम लोग को बिहार में बिजली चाहिए, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, मुंगेर में घर घर बिजली आई है कि नहीं आई है? तो हाथवा उठा के बोलने में दाम लग रहा है। हाथ उठाकर बोलो, बिजली आई है कि नहीं आई है? यहाँ का आदमी 2 बार हिलाने पर काहे बोलते हो? हैं? हाथ उठाकर बोलिए, बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया जाति के नाम पर। बिहार में आदमी कहेला जी चाहे मर जाए अपना जाते वाला के वोट दे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का गिनती जनगणना पूरा बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। सब लोग बोला कि अब सिलेंडरे पर खाना बनाएंगे, तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घर घर सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? अरे मोदी जी झूठो बोल रहे हैं, हाथ उठाकर बोलो, सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर मोदी गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से, मुंगेर, जमुई, भागलपुर से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए कि नहीं मिला? अरे आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि भैया जीवन में अपना लड़कन के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही जादू दिखाने आए हैं। वोट वोट नहीं मांगते हैं, यही बताने आए हैं बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे। वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? आपने वोट दिया अनाज के लिए, अनाज आपको मिल रहा है। आपने वोट दिया मंदिर के लिए, अयोध्या में मंदिर बन गया। आपने वोट दिया बिजली के लिए, मुंगेर में घर घर बिजली आ गई। आपने वोट दिया सिलेंडर के लिए, घर घर सिलेंडर बट गया। आपने वोट दिया जात के लिए, घर घर जात का चर्चा गिनती हो गया। आपने वोट दिया गुजरात के विकास के लिए, गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लग गई। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए पूरा बिहार का बच्चा अनपढ़ और मजदूर बन गया। यही बात बताने आए। वोट वोट नहीं मांगते हैं, वोट न मांगते हैं। 3 बरिस से अपना घर परिवार छोड़ के गांव-गांव जाकर एक के बात बता रहे हैं। अरे मेरे भाई, अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई दल, कोई नेता आपका चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा भाई? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो लालू, नीतीश, मोदी, प्रशांत किशोर आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपको दिखाते हैं कि आपको अपने बच्चों का चिंता है कि नहीं। उसके बाद आपको गरीबी से निकलने का एक रास्ता, मंत्र सिखाएंगे। सारे लोग
अंतिम सवाल का जवाब दीजिए। और कुछ हो या न हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? अथवा उठाओ, अपने बच्चों के लिए हाथ तो नहीं उठ रहा है। हाथ उठाकर बोलो भैया, अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? है? जोर से बोलो, है कि नहीं है? है? पूरा का पूरा मुंगेर का आदमी झूठ बोल रहा है, सबका सब झूठ बोल रहे हो। किसी नेता का दम नहीं है। आपके गांव शहर में आकर हम मुंह पर कह रहे हैं, सब झूठ बोल रहा है। आपने कहा कि भैया हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, अभी हम आपके शहर में आए हैं, रास्ता में अगर 100 बच्चे मिले, आपके गांव जवार का अगर 100 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा मुंगेर के बच्चों का उनके शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आप किसी भी गांव में चलिए, ज्यादातर गांव में आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। लोग से पूछीला, अरे भाई अपना लड़का के का हाल कैले बारो, कम से कम बरसात में एक चप्पल काहे नहीं खरीदे हो? कहता है भैया इतना गरीबी है, इतना गरीबी है, इतना बदहाल है, कहां से चप्पल खरीदे, कैसे पढ़ाएं, कैसे खिलाएं। अरे मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको और आपके बच्चों का ये हाल कर दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए बढ़िया भरपेट भोजन नहीं, आपका बच्चा बीमार पड़ता है तो दवा डॉक्टर अस्पताल नहीं, वही नेता अभी 3 महीना के बाद आपके यहाँ आपके गांव में मुंगेर में आएगा तो जितना लोग हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बनके 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर 2 पाउच पर सौदा करके अपने ही हाथ से वोट देकर उसको राजा बनाइएगा। और यहाँ कहता है कि बच्चों के लिए बड़ा चिंता है। अरे भाई, अपने बच्चों के नाम पर झूठ बोल रहे हो तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? बच्चा का चिंता क्या होता है अगर समझना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी के चिंता बा कि हमार लड़का बिहार के राजा बनो। हम ये बात कहते हैं तो कुछ लोगों को लगता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास किया लेकिन चाहते हैं कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने। आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर गया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा लेकर घूम रहे। गांव में चलते हैं, लोग से पूछे वोट किसको दिए हो, बोला मोदी जी को। सुनिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। गांव में पूछे वोट किसको दिए, बोला मोदी जी को। पूछे काहे, बोला मोदी जी का सीना है 56 इंच का। पूछे इससे क्या होगा, बोला मोदी जी सब मियां जी लोग के मार के भगा देंगे, पाकिस्तान पर बम गिरा देंगे, पाकिस्तान का 4 टुकड़ा कर देंगे। देखिए बिहार के लोगों की दुर्दशा। अरे भाई, मुंगेर के गांव में बैठ के, जमालपुर में बैठ के आपको ये दिख रहा है कि मोदी का सीना 50 इंच है कि 56 इंच, लेकिन अपने बच्चों का, बिहार भर के बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 15 इंच हुआ है, ये आपको नहीं दिख रहा है तो आप फिर कहते हो कि बिहार में सुधारे नहीं हो रहा। ए भाई, बिहार के आदमी के सुधरे के नहीं थे, आपको सुधरना ही नहीं है। 5 बरिस नरक का जिंदगी यहाँ आदमी जी रहा है। जहां जाइए गांव में आदमी कहता है, ए भैया खाने को नहीं है, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया पेंशन नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं है, लड़का बाहर गया है कमाने, कुछ नहीं है, बीमार है, दवा दारू नहीं है। 5 बरस आप रोते हो। 5 बरस रोने के बाद, नरक का जिंदगी बिताने के बाद, जिस दिन वोट होगा
तो सब बात भूला जाएगा। वोट के दिन ए भैया हमरा जात के खड़ा बा, चलो उनके के वोट दियाई। अगर वो नेता चोर है, बदमाश है, आपका लूट के ले गया है, लेकिन अपने जात का है तो उसी का जाके बटन दबाओगे। और यहाँ कहता है कि सुधार नहीं हो रहा। कैसे सुधार होगा रे भाई? कुछ लोग कह रहा है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आए हैं प्रशांत किशोर, एगो नया दल बना है जन सुराज। भैया आप आगे आगे चलिए, आप हम लोग को सुधारिए, हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं। अरे एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएंगे तब भी बिहार नहीं सुधरेगा। जब तक आप लोग नहीं सुधरिएगा तब तक कोई बिहार को नहीं सुधार सकता है, कोई नहीं सुधार सकता है, कोई सुधारिए नहीं सकता है। गौवा में जाते हैं, कहता है कि बड़ा भ्रष्टाचार है। अरे भाई पूछे कौन भ्रष्टाचार कर रहा है? बोला मुखिया जी नाली गली नहीं बनवाए, राशन कार्ड में 2000-2500 घूस मांग रहे हैं, इंदिरा आवास में तो भैया 20,000 घूस लागता। ए मेरे भाई 3 बरस पहले मुखिया का चुनाव हुआ, जब मुखिया का चुनाव था तो 500-500 रुपया लेकर वोट बेचे आप, मुर्गा भात खाकर जात के नाम पर वोट दिए आप, 2-2 को पाउच पर वोट का सौदा किया आपने। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे भाई बिहार के आदमी को तो चोरी भी नहीं करने आ रहा। अरे आपको चोरी भी नहीं करने आ रहा है। जो 500 रुपया लेके मुखिया विधायक को वोट देते हो, वही जब जीत कर आता है तो ना जात देखता है ना आपका चेहरा देखता है, आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 10,000-20,000 घूस लेता है। और आप बाप बाप चिल्लाते हैं कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। अरे जब वोट देते समय 500 रुपया लिए थे तब भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा था। बिहार में हर आदमी सोच रहा है कि हम लूट के घर भर ले, अब बाकी सब ईमानदार हो जाए। ये हो सकता है? कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। वोट वोट नहीं मांगते हैं। अब अभी आप हमको मालूम है हम कितनों गला फाड़ ले, आप सुधरिएगा नहीं, लेकिन आपको एक रास्ता बता देते हैं। ये रास्ता सीख लीजिए, दिवाली छठ के बाद आपका दशा सुधरेगा। सारे लोग एक बार समझ लीजिए, इस बार जिसको भी वोट देना है दीजिए, लेकिन वोट देते समय याद रखिए, एक बार जीवन में याद रखिए, जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया, आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया, चाहे आपके जाति का हो या धर्म का, दल का हो या गांव का, उसको वोट नहीं देना है। तो सब आदमी जकरा जकरा बुझा गए वो हाथ उठाइए, सारे लोग हाथ उठाइए। कहनी ना बिहार के आदमी ना सुधरिए ना, धीरे धीरे उठाओ था, हाथ उठाइए और हाथ उठाकर बोलो भैया जिन नेताओं ने बिहार को लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलिए, देना है कि नहीं देना है? आपके जाति का होगा, दोगे कि नहीं दोगे? हिंदू मुसलमान करेगा, दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? नहीं दीजिएगा, नहीं दीजिएगा। अच्छा अभी जांचेंगे 5 मिनट के बाद, नहीं दीजिएगा ना? 2000 रुपया देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? नहीं दीजिएगा। बड़ा बुर्बक आदमी है। हम तो जानते थे कि हाँ आदमी समझदार है। अरे भाई 1000-2000 रुपया देगा, पैसा लेना है। काहे लेना है समझो। आप बताइए 5 बरस राशन कार्ड बनाने में आपसे पैसा लिया है कि नहीं लिया है? सबको बताना है हाथ उठाकर, राशन कार्ड बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? जाति प्रमाण पत्र बनाने में पैसा लगा है कि नहीं लगा है? थाना में पुलिस वाला लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? जोर से बोलिए, थाना में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ब्लॉक में सीओ बीडीओ लूट रहा है कि नहीं लूट रहा है? गांव गांव में शराब 100 रुपया का शराब 300 रुपया में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? हाथ उठाकर बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अरे भाई तो 5 बरिस
हमनिए का पैसा लूट के ले गया है, उसी में से ला के 1000 रुपया देगा तो अपना ही पैसा है, पैसा लेना है। लेकिन पैसा लेने के बाद एक मंत्र याद रखना है, गरीबी से निकलने का मंत्र अभी सिखाएंगे सबको। एक मंत्र याद रखना है, जीवन में एक बार, इस बार जब वोट देने जाइए, जीवन में एक बार संकल्प लीजिए, इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, किसी दल के लिए नहीं, अपने जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, लालू नीतीश मोदी प्रशांत किशोर के लिए नहीं। जीवन में एक बार वोट सबको संकल्प लेना है, जीवन में एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है, अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। ताली बजाने से जान ना बची, ताली बजाने से जान नहीं बचेगा। हाथ उठाइए, सब लोग हाथ उठाइए और संकल्प लीजिए। सब लोग जवाब सबको देना है, जो खड़ा है उसको भी हाथ उठाना है। भैया हाथ उठाए रखिए और हाथ उठाकर बताइए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए देना है कि जात के लिए देना है? अच्छा, अभी यहाँ से निकलेगा, बाहर तक कहेगा, ए भाई बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? अभी जादू नंबर 2 देखिए क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 वर्ष से बिहार के राजा हैं। आपने नीतीश जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 साल से यहाँ के राजा हैं। एक बार अपने भाई, अपना बेटा प्रशांत किशोर का बात मानिए, जीवन में एक बार वोट अपने बच्चों का चेहरा देखकर दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। अब अगर बुझा गई तब हाथ उठाइए, हाथ उठाओ भाई सारे लोग, और सारे लोग मुट्ठी बांधिए, मुट्ठी बांधिए और मुट्ठी बांधकर संकल्प लीजिए, अगली बार वोट अपने बच्चों के लिए देना है कि नहीं देना है? अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? देना है। झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? अगर झूठ नहीं बोले तो हाथ नीचे कीजिए। इस बार अब ताली बजाने का समय आ गया, अभी नहीं। इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा, इस बार जब आप दिवाली और छठ मनाइएगा तो आपके बदहाली का, बिहार के गरीबी का ये अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। अब बजा लो ताली जितना बजाना है। अभी आपको बताएंगे, हो गई। अब नेताजी कह दिए, ताली बजा दिए हैं। अभी समझिए छठ के बाद क्या होगा। अगर आपने अपने बच्चों के लिए वोट दिया, अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया, जनता का राज बनाया, तो इसका पहला संकल्प है, नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर सारे लोग याद कर लीजिए, साल भर के अंदर आपके जो घर का सवांग, आपका बच्चा, पति, भाई, भतीजा, जो बच्चे बाहर गए हैं मजदूरी करने, जो लोग यहाँ पढ़ लिख कर बेरोजगार बैठे हैं, उसको सरकारी नौकरी मिले या न मिले, लेकिन साल भर के अंदर सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके दे दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं? अथवा उठा के बोले के बाद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 10-12 हजार के रोजी रोजगार हो जाएगा तो गरीबी कम होगा कि नहीं होगा? होगा। बुझा रहा है तो प्रशांत किशोर के बेटा के तिलक ना हो, अभी घर जाइएगा, अपने गांव में जाइए तो जाकर अपने पति को, बेटा को बताइए, उनको बताइए फोन करके, ए बचवा,
ए बचवा आपकी हाली दिवाली और छठ में जब घरे अइब, ए बचवा आपकी हाली दिवाली और छठ में जब घरे अइब तो 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार खाती अब फिर जीवन में कभी अपन गांव परिवार बिहार छोड़ के बाहर नहीं जाना पड़ेगा। सबको मंजूर है? सबको मंजूर बा? ये चाहिए कि नहीं? पलायन बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब कोई मंजूर है? दूसरा संकल्प, जेकर उम्र हो गई 60 वर्ष से ज्यादा, अब वो मजदूरी नहीं कर सकता है। नीतीश कुमार 20 वर्ष से आपको 400 रुपया दे रहा है पेंशन भीख के तरह। तो ये तय हुआ कि अगर आपने अपने बच्चों का राज बनाया तो दिसंबर महीना से, छठ के 1 महीना बाद कार्तिक महीना से 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 1100 रुपया का पेंशन नहीं, सारे लोगों को 2000 रुपया महीना का सम्मान राशि जरूर दिया जाएगा। होना चाहिए? हथवा उठा के बोले के बाद ओके के चाहिए। तीसरा और अंतिम संकल्प, 10-12 हजार के रोजी रोजगार से 2000 रुपया के पेंशन से जीवन नहीं सुधरेगा। जीवन तब सुधरेगा जब गरीब का बच्चा भी बढ़िया पढ़े, पढ़ लिख कर अफसर बने। इसीलिए इसका तीसरा संकल्प है कि जब तक सरकारी स्कूल नहीं सुधरेगा तब तक हर गरीब को ये अवसर है, आप दिसंबर महीना से अपने बच्चे को प्राइवेट अंग्रेजी स्कूल में भेजिए। स्कूल भेजने का फीस सरकार के ओर से दिया जाएगा ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। मंजूर है? सबको मंजूर है? लड़कन के नाम पर हाथ नहीं उठता है भाई। नेता सब इतना चूस लिया है कि मुंह में आवाजों नहीं बचा है। सारे लोग जरा अब परीक्षा का बारी है, सोच के बताइए अगली बार वोट 5 किलो अनाज के लिए देना है कि रोजगार के लिए देना है? हाथ उठा के बोले के बाद 5 किलो अनाज के लिए कि रोजगार के लिए? अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए कि जात के लिए? जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? कहे ना कि बिहार का आदमी ना सुधरी। देखिए कितना आदमी हाथ नहीं उठाया, नीचे किया है, कहता है ना हम सुधरेंगे ना बिहार को सुधरने देंगे। अरे भाई, लालू चाहिए लालू बोलिए, मोदी चाहिए मोदी बोलिए, सोच कर बोलिए। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अभी भी देखा तो नहीं हाथ में क्या उठा, हाथ उठाइए, जान ना छूटी। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? झूठ नहीं ना बोल रहे हैं? जाचे। अच्छा तो 3 महीना के बाद वोट होई, नीतीश कुमार रहिया ना कि जइया? नीतीश कुमार को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलो भाई, नीतीश को रखना है कि हटाना है? आवाज नहीं आया। नीतीश को रखना है कि हटाना है? जोर से बोलिए, नीतीश को रखना है कि हटाना है? नीतीश को रखना है कि हटाना है? अच्छा अब मोदी आई हन, मोदी आएंगे और कहेंगे कि सब लोग वोट दे दीजिए नीतीश को, एनडीए को, तो दीजिएगा? काहे नहीं दीजिएगा? हमारे सभा में आए तो बोल दिया नहीं देंगे, और कल मोदी जी आएंगे तो फिर मोदी मोदी करके जाओगे। सुनिए, अभी रुको भाई, अभी सब लोग मिलके 2 मिनट में हम लोग तय करेंगे कि मोदी को वोट देना है कि नहीं। अभी तय होगा, रुकिए। एक सवाल पूछेंगे, सबका आंख खुलेगा। अभी आप बताइए, वोट बिहार का, वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि? ए भाई पहले सवाल सुनने नहीं, पहले वक्त दिए, सवाल सुनिए। वोट बिहार का तो फैक्ट्री कहां लगना चाहिए, बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है भैया, बिहार में कि गुजरात में? बिहार में कि गुजरात में? अच्छा तो जितना लोग मोदी को वोट दिए हैं, जितना मोदी भक्त यहां बैठा है, अपने अपने बच्चों के नाम पर बोलो, 15 बरस में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया, बिहार में कि गुजरात में? अब जे मोदी के वोट दिले बा छुपाया है,
डर के मारे अब बोले तो क्या बोले? अरे भाई बोलो, मोदी मोदी चिल्ला रहे हो, बताओ 15 वर्ष में मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? सबको बोलना है बिहार में कि गुजरात में? अभी बोलना पड़ेगा बिहार में कि गुजरात में? गाय के नहीं खे बोले के बाद मोदी ने फैक्ट्री कहां लगाया? बिहार में कि गुजरात में? तो ये मंजूर है? नहीं, वोट लोगे बिहार में, फैक्ट्री लगाओगे गुजरात में, मंजूर है? मंजूर है? तो मोदी का ने वोट दीजिएगा? नहीं दीजिएगा तो हाथ उठाइए, हाथ उठाइए और बोलिए मोदी का ने वोट दीजिएगा? मोदी का ने वोट दोगे? और अगर दीजिएगा तो बिहार का लड़का गुजरात में जाकर मजदूरी करेगा, उसका पाप आप ही के सर लगेगा। और ए भाई, मोदी के कहने पर वोट नहीं दोगे तो नीतीश कुमार तो गई लन, रैयन की जय। सब बोलो भैया रैयन की जय। नीतीश कुमार रहेंगे कि जाएंगे? हाथ उठाकर बोलिए रैयन की जय। अरे रहेंगे कि जाएंगे? अरे जोर से बोलिए, दिख नहीं रहा, हाथ उठाइए। नीतीश कुमार रैयन की जय, रैयन की जय। जोर से बोलिए, रहेंगे कि जाएंगे? रैयन की जय, जय हान। गैलन, गैलन नीतीश, नीतीश गए, नीतीश गए। अब बच गए लालू का ललटेन, अब बच गए लालू के ललटेन। तो लालू के ललटेन चाहिए। भाई सोच के बोलो, ललटेन, ललटेन का जंगल राज चाहिए, फिर से अपहरण रंगदारी चाहिए, फिर से लूट मार चाहिए। अभी मोदी कहनी है तो बड़ा मजा आएगा। आज लालू के ललटेन में किरासन तेल बनल बा, अब मुंह ऐसे लुकैले बाड़न जा। अब क्या बोली रे भाई, हम तो ललटेने के देले बानी, देखो कैसे लुकाई बाड़न जा। सब लोग, बिहार को एक आदमी बर्बाद नहीं किया है, सब मिल के हम लोग बर्बाद किए। बताओ भाई, लालू का ललटेन चाहिए? नहीं चाहिए ना? हाथ उठाकर बोलिए लालू के ललटेन को वोट दीजिएगा? दीजिएगा? तो लालू, नीतीश, मोदी तीनों चल गए, के बचल? कौन बचा? कौन बचा? बुर्बक कहीं। लालू से ठगाए, मोदी से ठगाए, नीतीश से ठगाए, अब प्रशांतो किशोर से ठगा हो गए। अरे भाई, जयप्रकाश नारायण ने कहा जब बहुत अत्याचार हुआ तो जेपी ने कहा सिंहासन खाली करो कि अब जनता आती है। बिहार में अब लालू, नीतीश, मोदी का राज नहीं, जनता का राज होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो एक बार हाथ उठाकर बोलिए जय बिहार। आवाज नहीं आया? जय बिहार, जय बिहार। हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं है। लोग कह रहा है भैया इतना बढ़िया बढ़िया बतिया रहा है, अपने लिए क्या चाहता है? कुछ लोग को लग रहा है कि हम आए हैं आप मुख्यमंत्री बनाने। अरे भाई, आप हमको न जानते हो, हम इतना छोटा सपना लेकर पैदा नहीं हुए। एगो दुगो नहीं, 12 लोग को मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए हैं। ये पसीना मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बहा रहे हैं, ये पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब से, गुजरात, महाराष्ट्र से लोग मुंगेर में, भागलपुर में, बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हो गया। सबको मंजूर है? सबको मंजूर है? तो हम वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा नहीं लेते हैं, लेकिन अगर जाने से पहले आपको हमारा बात सही लगा तो और कुछ नहीं, एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में बदलाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लालू, नीतीश, मोदी का राज खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अभी होना चाहिए कि 5 वर्ष के बाद होना चाहिए? सोच कर बोलो भैया, अभी की 30 में, 25 में कि 30 में? 25 में कि 30 में? सब लोग तैयार है? सब लोग तैयार है? हाथ उठाकर बोलिए सब तैयार है? सब लोग तैयार है? तब 3 महीना का समय है,
3 महीना में आपका जीवन बदलने वाला है। बिहार से गरीबी, हम लोग इस बार दिवाली में बिहार से गरीबी को झाड़ू लेकर बाहर हम लोग भगाने वाले हैं। जय बिहार।